नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जय कहते हैं सभी को। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की वापस हम लोगों की क्लास, जहां तक हम लोगों ने कल की या परसों की क्लासेस को जहां तक हम लोगों ने ऑफ किया था, वापस स्टार्ट करेंगे आज अपने। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में तुमने देखा होगा कि एमओटी हमारी चल रही है। तो नो डाउट आज हमारा ये टॉपिक लास्ट होगा और इसी टॉपिक के साथ में हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, है ना। और फिर देखते हैं कल या परसों की क्लास के अंदर अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके आगे चलते हैं। सभी का वेलकम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और कई कल लाइव जुड़ गए थे हमारे साथ में, कल आप लोगों का लाइव सेशन रखा था हम लोगों ने। तो बहुत जने साथ में आए, कई जने उन्होंने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ में आंसर दिए, है ना। और काफी खुशी लगी और खुशी हुई हम लोगों को कि जिन्होंने पूरा लाइव सेशन साथ में हमारे साथ में लाइव सेशन पूरा साथ दिया। और जिन्होंने नहीं देखा वो लाइव सेशन, तो वो बेटा जी आप लोग एक बार दोबारा देख लेना, ज्यादा हो सकता है स्पीड बढ़ा करके आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकायदा अगर आप लोग लाइव आते हो तो लाइव जुड़ने का एक कहते हैं ना जज्बा, और लाइव जुड़ने का एक मजा ही कुछ और होता है। तो नो डाउट काफी जने साथ में आए थे हमारे, तो जिन्होंने लाइव सेशन के अंतर्गत तसल्ली के साथ में मतलब बढ़िया तरीके से उन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चंस के आंसर दिए, और नो डाउट काफी अच्छी मतलब प्रोग्रेस रही। आप लोग काफी आए, बढ़िया तरीके से आए, लगभग आए, काफी अच्छे आप लोगों के साथ हम लोगों का रहा। तो नो डाउट ऐसे ही अपने अब लाइव सेशन रखा करेंगे, और जिन क्लासेस का लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है उनका भी अपने लाइव सेशन रखेंगे, जरूर रखेंगे। बायो का और 10th क्लास का भी जरूर आप लोगों का लाइव सेशन शुरू कर दिया जाएगा, है ना। तो लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली भी पास आ चुकी है, तो जो कि कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स वगैरह हैं, तो वो डाउट्स का जितना भी मैटर होता है वो आप लोग लाइव आकर के जुड़ा करो, तो पता भी चल जाएगा कि आप लोगों के मन में कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो वो प्रॉब्लम्स आप लोग हम लोगों के सामने क्रिएट कर सकते हो, है ना, बता सकते हैं अपने। चलिएगा, अच्छा शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बताते हैं कि कईयों के कमेंट आए थे कि सर एप्लीकेशन जो है हमारी ऐप आरबीसी की जो ऐप है ना, वो डाउनलोड नहीं हो रही, है ना, और डाउनलोड होने के बाद में फिर वो चल नहीं रही। तो बेटा जी आप लोगों का अगर जीमेल बना हुआ है, जीमेल अकाउंट जिसको अपन कहते हैं, है ना, तो वो जीमेल अकाउंट अगर आप लोगों का बना हुआ है तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, पहले प्ले स्टोर पे जाओगे और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप लोगों को ये लिखना है आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस, ये लिखना होगा। क्या लिखना है? आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस, ये लिखना होगा। और प्ले स्टोर पर फिर आप लोगों का बिल्कुल ऐसा सिंबल बना हुआ आ जाएगा, ऐसा, है ना, ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हाँ, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर हमने थोड़ा सा चेंज किया है बेटा, है ना। तो ये ब्लू कलर थोड़ा सा आप लोगों को येलो कलर सा दिख जाएगा आप लोगों को। तो ऐसा बिल्कुल हूबहू लिखा हुआ आएगा आप लोगों का आरबीसी। तो जब उसको ओपन करोगे आप, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो गया, डाउनलोड करने के बाद में उसको ओपन करना आप, है ना। तो जब उस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो बेटा जी ये वाला पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा, ऐसा पेज खुलेगा। पहला पेज आपका ऐसा खुलेगा, ये पेज नंबर पहला खुलेगा, लिखा हुआ होगा वेलकम वगैरह, ये है ना। साइन अप करना होगा या साइन इन करना होगा। तो आप क्या करो, जिनका एप्लीकेशन नहीं चल रहा, ऐप नहीं चल रहा, तो आप साइन अप करना, ठीक है जी। इसको क्लिक करना आप, जब इसको क्लिक करोगे आप, तो इसको क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऐसा दूसरा पेज खुल जाएगा, ऐसा दूसरा पेज, ये वाला दूसरा पेज खुल जाएगा। और जब ये दूसरा पेज खुल जाएगा तब उसमें आप लोग जो डिटेल्स आप लोगों के पूछ रहा है वो डिटेल आप लोगों ने फुल करनी है। जैसे फर्स्ट नेम आप लोगों ने जो भी डालना है ना, अपना नाम डालना अपना, जैसे आरबीसी डाल दिया। लास्ट नेम हम लोगों ने जो भी डालना है ऑनलाइन क्लासेस, आप जो भी नाम है आपका, जैसे मोहन पाल, है ना, सरिता कुमारी, कुछ भी है वो आप लोग अपना नाम डाल देना। फिर यहाँ पे अपने नंबर डालना बेटा जी, जो भी आपके नंबर वगैरह है वो नंबर डाल देना आप।
और ईमेल आईडी जो तुम लोगों की बना रखी है, आप लोगों ने जो भी ईमेल आईडी है वो यहां पे डाल देना बेटा जी, है ना। जो भी आपने ईमेल आईडी वगैरह बनाई हुई है वो यहां डाल देना आप। और जहां से आप बिलोंग करते हो सिटी का नाम लगा देना, जो भी है, जहां से भी कोई भरतपुर से बिलोंग करता है या कोई जयपुर से बिलोंग करता है, तो जो भी कहीं से भी बिलोंग करता है वो डाल लेना यहाँ पे। और पासवर्ड, अपने पासवर्ड जो भी है, आप अपने पासवर्ड जो आप लोगों को याद रहे आसानी से, अपने पासवर्ड आप खुद पासवर्ड बनाना है आप लोगों को। तो खुद के पासवर्ड आप लोगों ने यहां डालने हैं, जो भी आप लोगों को अच्छे पासवर्ड लगे कि मुझे ये पासवर्ड हमेशा याद रहेंगे, तो वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे डालने के बाद में ये एग्री का बटन क्लिक कर देना बेटा जी। यहाँ पे एग्री का क्लिक बटन करने के बाद में साइन अप कर देना। तो जैसे साइन अप करोगे तो फिर आप लोगों का ये जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा हमारा, है ना। फिर हमारा ये तीसरा पेज ओपन हो जाएगा हमारा। और तीसरा पेज ओपन होने के बाद में फिर आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11th क्लास है या 12th क्लास है ना, ये चीजें आपको ओपन हो जाएंगी। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी नहीं चल पा रहा, फिर भी नहीं चल पा रहा, तो आप लोग क्या करो, आप पहले पेज पर आना वापिस। और फर्स्ट पेज पर आने के बाद आपको नीचे नीचे दो ऑप्शन दिखेंगे बेटा। एक तो दिखेगा फेसबुक का और एक दिखेगा ये जीमेल का, है नहीं। तो चाहे तो आप लोग फेसबुक को ओपन कर देना, अगर आप लोगों का फेसबुक अकाउंट बना हुआ है तो फेसबुक को क्लिक करने के बाद में आपका पूरा चल जाएगा, अपने आप ही पकड़ लेगा, फिर ये पेज खुल जाएगा आपका। अगर फेसबुक से भी नहीं चल रहा तो ये जो लिखा हुआ है ये आप लोगों का G+ बोले तो जीमेल अकाउंट है, इसको क्लिक कर देना आप। जब इसको क्लिक करोगे तो ये सीधा का सीधा पोर्शन आप लोगों का ये खुल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं। तो 2-3 मेथड बता दिया आपको मैंने। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार से ऐप आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद में ये कुछ प्रोसीजर मैंने आपको बताए, इन प्रोसीजर को फॉलो करते रहना और जरूर आप लोगों का ऐप जो है वो चल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में मुझे बता लेना, पूछ लेना कि क्या समस्या आप लोगों की आ रही है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तसल्ली के साथ में हो जाएगा। आप लोग 1-2 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। चलिए, ये तो थी बातें आप लोगों की, जहां हम लोगों को समस्या आ रही थी, कुछ समस्याओं के बारे में आप लोगों को मैंने बातें बता दी। अब शुरुआत करते हैं अपने, जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था बेटा जी। आ जाओ जल्दी से 11th क्लास, मेरे प्यारे रसगुल्ले, जल्दी से आ जाओ बेटा जी। कहां तक हम लोगों ने छोड़ा था वापिस उसको हम लोग लेकर के चलते हैं। जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा जी, उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिएगा, नया टॉपिक हम लोग लेते हैं, जो जहां तक हमने डिस्कस किया था उसके आगे लेके चलते हैं। जी हाँ, आइएगा। तो टॉपिक चल रहा है आपका MOT टॉपिक चल रहा है आपका ना। हाँ, पिछली क्लास में MOT के बारे में काफी चीजें बताई थी आपको कि MOT के अनुसार सेम ऑर्बिटल पास में आते हैं। 1s के पास में आएगा, 2s के पास में आएगा, है ना। और पिछली क्लास में मैंने कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को, लिखने के लिए कहा था कि इसकी MOT निकाल के आओ। आओ निकालते हैं अपने। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को दिया था लिथियम का दिया था ना। आज लिथियम को शुरू करते हैं फिर अपने। तो लिथियम बेटा जी, कितने लिथियम है? 2 लिथियम है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी बेटा जी, उनको दोबारा मैं गुजारिश करूंगा कि पिछली वीडियो देख के आना, क्योंकि MOT हमारी शुरू हो चुकी है। MOT के 2-3 एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैंने करवा दिए थे और 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों को करने के लिए दिए थे मैंने, तो वही एग्जाम्पल्स अपने करने हैं। लिथियम कितने बेटा? 2 लिथियम है। एक लिथियम ये रहा, एक लिथियम ये रहा। लिथियम कितने नंबर पे आता है? लिथियम आता है बेटा जी 3 नंबर पे। तो इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s में, फिर भरा जाता है 2s में। और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जी 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया 2s में, क्योंकि तुम्हें पता है 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां भर दिए, 1 वहां भर दिया। ये भी लिथियम है। लिथियम इसका भी सेम आएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल है या नहीं है? देखो, अब इसमें 1s भी है और 2s भी है, तो दोनों की MOT बनेगी, 1s की भी बनेगी और 2s की भी बनेगी। लो आ जाओ, बनाते हैं अपने। ये ऊर्जा लेवल दिखाया मैंने। तो एक लिथियम ये रहा, दूसरा लिथियम ये रहा। दोनों लिथियम मिलेंगे तो क्या बनेगा? लिथियम 2 बनेगा, Li2 बनेगा। इस लिथियम का 1s ये रहा, 1s, है या नहीं है? और 2s ये रहा, 2s।
दूसरा लिथियम, इस दूसरे लिथियम का 1s ये रहा और 2s ये रहा, ये 1s ये 2s। तुम्हें पता है क्या पता है कि जब 1s पास में आएंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा जी? 2 ऑर्बिटल बनेंगे। नहीं, ये बन गए 2 ऑर्बिटल। नहीं बने कि नहीं बने? बिल्कुल बन गए। ये लीजिए, ऐसे 2s आएगा तो इसमें भी कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा जी? इसमें भी हमारे 2 ऑर्बिटल बनेंगे। ये लीजिए, एमओटी थ्योरी पढ़ी थी तुमने कल कि 2 ऑर्बिटल साथ में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं तो 2 ही नए बनेंगे, 6 आ रहे हैं तो 6 नए बनेंगे। अच्छा, बनते कौन कौन से? 2 टाइप के बनते हैं, एक तो वो जिनकी ऊर्जा कम होती है और एक उनकी जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। मैंने लिखवा दिया था। ये बनेगा बेटा 1s, ये भी बनेगा 1s, ये बनेगा 2s, ये भी बनेगा 2s। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम दिखाते हैं स्टार से। जो ऊपर वाला होता है एंटी बॉन्डिंग, इसको स्टार से दिखाते हैं, है ना। ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा। पढ़ा हुआ है तुमने सारा का सारा। आ जाओ, बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है इस लिथियम के पास? पहला लिथियम देखो, पहला लिथियम 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये लो। दूसरा लिथियम देखो, दूसरा लिथियम, दूसरे लिथियम में भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरा लिथियम 1s में 2, 2s में कितने हैं? 1। बस अब आंखें बंद करके बस अपने को इलेक्ट्रॉनों को फील करना है। पहले इलेक्ट्रॉन ये देगा, बताओ इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा कि यहां जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये लो, ये चला गया। वो भी इलेक्ट्रॉन देगा, अब उसकी बारी, तू भी दे दे इलेक्ट्रॉन, ये लो दे दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी बारी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये लो इसने दे दिया। अब उसकी बारी, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये लो दे दिया इसने, शेयर कर लिया। ऊपर आ जाओ, ऊपर 2s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके पास 1, ये देगा, बताओ यहां जाएगा? बिल्कुल, जिसकी ऊर्जा कम होती है वहां जाएगा। अब उसकी बारी है, वो देगा, आजा भी दे दे, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन तब तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक कि नीचे वाले पूरे भरते ना जाए। तो पूरा भरते हुए हम लोगों को ऊपर चलना है। तो ये बन गई हमारी किसकी एमओटी? Li2 की एमओटी। बनी कि नहीं बनी? आसान है। आ जाओ, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, Li2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताओ इसका? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द Li2 क्या होगा बताओ? आंखें खोल के देखो, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 1s ये रहा, सिग्मा 1s में बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉमा, फिर उसके ऊपर चलो, फिर आ गया सिग्मा 1s स्टार, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ भर दिया, फिर कॉमा, फिर ऊपर चलो, फिर आ गया सिग्मा 2s, सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये लो भर दिया, फिर ऊपर चलो, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसको भरने की अपने को आवश्यकता लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मैंने आप लोगों के सामने मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला, ये हमारा क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द Li2। ये लिथियम Li2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये वाला। पहला क्वेश्चन हुआ। अच्छा, दूसरी बात देखो, दूसरा बात अपने लिखते हैं अपने रेड पेन से। अच्छा, Li2 मुझे बताओ, रंग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा बताओ? Li2 देखो, मैंने कहा था इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? जोड़ा बना हुआ है, इसमें भी जोड़ा बना हुआ है, इसमें भी जोड़ा बना हुआ है। बीच वाले को देखो, बीच वाले को, Li2 को देखना अपने, Li2 को देखना है। ये तो Li है, ये भी Li है, ये लिथियम मॉलिक्यूल है ये वाला। क्या कहीं पे तुम्हें अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो युग्मित नहीं है। युग्मित का मतलब है अकेला है, पेयरिंग नहीं हो रखी, अकेला इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। देखो जोड़ा बना हुआ है, इसका भी पेयरिंग हो रखी है, इसकी भी पेयरिंग हो रखी है। कोई भी अन्य पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह रंगहीन होगा, कलरलेस होगा बेटा। पहली बात भी होगी, दूसरी बात भी होगी। अब तीसरी बात देखते हैं। मुझे बताओ Li2 में चुंबकीय प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? चुंबकीय गुण होंगे कि नहीं होंगे? पिछली क्लास में तुमने पढ़ा था कि अगर कलर लेस है तो उसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होगा। चुंबकीय गुण किसमें होता है बताओ? चुंबकीय गुण उसमें होता है जिसमें अन्य पे इलेक्ट्रॉन है। किसी में अन्य पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। अन्य पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर अन्य पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा। बोले तो प्रति
देखो ये सारी चीजें एक साथ आ रही है बेटा, प्रति चुंबकीय होगा, बोले तो डायमैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट एंड फाइनल, अगली बात देखो ब्लैक पेन से। मुझे बताओ Li2 में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर BO निकालो, BO। BO का मतलब है आबंध कोटि। बताओ आबंध कोटि कितनी आएगी? आबंध कोटि निकालना सिखाई थी मैंने, कैसे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस में, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं या एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बटा में 2 है या नहीं है? देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं जो स्टार लगाते हैं? ये हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, है या नहीं है? बिल्कुल होते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हमने स्टार से दिखाया, देखो एक तो ये पड़ा बॉन्डिंग, 2 ये पड़े हैं, और ये भी बॉन्डिंग है, 2 ये पड़े हैं, तो टोटल बॉन्डिंग कितने होंगे? 4 होंगे टोटल बॉन्डिंग। तो मैं लिख देता हूं यहां पे 4 माइनस माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? जहां पे स्टार लगाया हुआ है, देखो यहां पे स्टार लगाया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, कैस में है कैस में नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे हैं बेटा जी 2 बटा में 2। सोल्व कर लो इसको, जब सोल्व करोगे तो बेटा जी कितना आएगा? 1 आएगा, है या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि लिथियम के अंतर्गत बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, बताओ लिथियम कलरफुल है कि कलरलेस है, बताओ लिथियम पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, बताओ लिथियम के अंदर BO कितना है, BO बोले तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ये चारों पांचों बातें जो है वो आप लोग इससे निकाल पाओगे, इससे निकाल पाओगे। अगर आप लोगों को ये लिथियम वगैरह की MOT बना सकते हो तभी आप लोगों को आप कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे चलते हैं, फिर अपने आगे चलते हैं। बेरिलियम का खुद बना लेना। अब मैं आगे बनाता हूं बोरॉन का, बनाता हूं बोरॉन का, B2 का बनाता हूं, B2 का बेरिलियम का खुद बना लेना बेटा जी, Be2 का खुद बनाना आप। अच्छा कौन कौन आ रहा है? बोरॉन आ रहे हैं 2, एक बोरॉन दूसरा बोरॉन, आ रहे कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। बोरॉन आते हैं बेटा 5 नंबर पे, इसका मतलब ये होगा कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तुम्हें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर जाता है 2s में, फिर जाता है 2p में, फिर आगे जाता है 3s में, बिल्कुल जाता है। बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ जल्दी से? बोरॉन के पास में है बेटा जी 5 इलेक्ट्रॉन, तो आज वो भरते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए टोटल? 4। कितने बच गया? 1। कौन से में जाएगा? 2p में। सो दिस इज द 1s2 2s2 and 2p1 is the electronic configuration of the boron atom। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे प्यारे साथियों ये होता है होता है। अच्छा वो भी बोरॉन है, ये भी बोरॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, 1s2 2s2 एंड ऑल्सो द 2p1, दोनों बाइले बाइले हैं। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सेम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। बोलो जरा होगा कि नहीं होगा? आ जाओ अब अपने बनाते हैं MOT डायग्राम, लीजिए MOT बनाते हैं। यहां पे ये एनर्जी लेवल दिखा दी अपने, ये रहा एक बोरॉन, इधर बगल में बैठा है दूसरा बोरॉन, दोनों मिलकर के क्या बनेगा? दोनों मिलकर B2 बनेगा। दोनों बोरॉन मिलेंगे तो B2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लो पहला बोरॉन पकड़ के आओ, ये लो पहला बोरॉन पकड़ लिया मैंने। पहले बोरॉन का 1s है, हाँ 1s है, 2s है, हाँ 2s है, 2p है, हाँ 2p भी है। लो 2p भी है, ये ले, ये लो, ये 2p, ये 2s, ये 1s। जैसा इस बोरॉन का है मुझे लगता है वो ही बोरॉन इसका भी है, उधर लिखो दो फिर। ये लो इसका 1s है, हाँ 1s है, 2s है, बिल्कुल है 2s, 2p है, हाँ 2p भी है। ये लो ये 2p, दूसरे बोरॉन का 2s 1s। देखो डायग्राम बना रहे हैं हमने। अब क्या होगा? हाँ अब क्या होगा बेटा? कितने कक्षक आ रहे हैं? 2 कक्षक आ रहे हैं, तो 2 ही नए कक्षक बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। देखो एक की ऊर्जा कम, एक की ज्यादा। इसमें भी कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। ये लो 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 2 ही नए कक्षक बनेंगे। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों,
इसमें कितने कक्षक आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही क्या बनेंगे? नए कक्षक बनेंगे। आएगा समझ में? ये लो, एक ये बन गया, ये लो, ये लीजिए, ये याद रखना था, याद करवाया था मैंने। बोरॉन 5 नंबर पे आता है। पिछली वीडियो में तुम लोगों को मैंने 2p वाला याद करवाया हुआ है, याद करवाया हुआ कि नहीं करवाया हुआ? हाँ, कि नाइट्रोजन तक की जो ये बनता है 2p में 1 2 1 2 बनता कि नहीं बनता? 1 2 1 2, है ना? बस जिसको ये डायग्राम याद है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उसको। अच्छा, अब नाम लिख देता हूं मैं, नाम लिख देता हूं मैं बेटा जी, रेड पेन से लिख देता हूं। ये बनेगा सिग्मा 1s, ये बनेगा सिग्मा 1s स्टार, ये बनेगा सिग्मा 2s, ये बनेगा सिग्मा 2s स्टार। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ऊपर चलो, मुझे बताओ ये कौन से होंगे? दो मैंने बताया था, ये बनेंगे बेटा जी सिग्मा 2px, ये होगा सिग्मा 2py। अकेला कौन सा होता है? अकेला होता है पाई, तो ये 2pz। ऊपर वाला कौन सा है? ये सिग्मा 2px स्टार स्टार, सिग्मा 2py स्टार। ऊपर वाला कौन सा है? पाई 2pz स्टार। देखो कल की क्लास में, पिछली क्लास में तुमने पढ़ा हुआ ये बातें। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी तो बेटा पहले वो देख के आना, ताकि ये चीजें सारी समझ में आए अपने को, नहीं तो फिर अपने को कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना? अच्छा हाँ, px py बराबर बराबर रहते हैं। px और py, x और y हमेशा साथ साथ रहेंगे क्योंकि इनकी ऊर्जा बराबर रहेगी। z लोचा करता है। आज अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपने, किससे भरते हैं? ब्लैक पेन से भर देते हैं। ये लो, बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये लो, इसके पास में 2। 2s में भी कितने हैं? इसमें भी 2s में 2। p में कितना है? p में 1। ये लो 1। जैसा उसके पास में वैसा इसके पास में, तो इसमें बोरॉन में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में 2, 2p में 1। देखो कल लाइव क्लास के अंदर तुम लोगों ने काफी अच्छी सहयोग दिया था, और जब इसका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तब तुम लोगों को प्रश्न पूछूंगा मैं कि बताओ B2 में, देखो कल के क्वेश्चंस तुम लोगों ने देखे होंगे कि कल के क्वेश्चंस किस प्रकार के आए, क्योंकि एक ऑप्शन को देखने से हम लोगों को सीधा आंसर नहीं मिल रहा था, 4 ऑप्शंस हम लोगों को देखने पड़ रहे थे, है या नहीं? तो इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करो आप लोग, सामने बोर्ड की तरफ थोड़ा ध्यान दिया करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो काफी आप लोगों को हेल्प भी करेंगे, नो डाउट। 11th में भी नहीं, केवल अगली क्लासेस जब आप लोग जाओगे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, है ना, नो डाउट वहां पे भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। आओ, 1s का पहले इलेक्ट्रॉन ये देगा, दे दिया। अब किसकी बारी है? उसकी बारी, वो दे देगा, ये लो दे दिया। इसके पास बचा हुआ है, बचा हुआ है एक, अब ये देगा, ये लो दे दिया। अब वो देगा, ये लो वो दे दिया। हटा, अब ऊपर आ जाओ। अब ये देगा, देगा, ये लो आ गया। अब वो देगा, ये लो उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये देगा वापिस, ऊपर चला जाएगा। अब वो देगा इलेक्ट्रॉन, ये लो वापिस ऐसे। अब ऊपर आ जाओ, थोड़ा ध्यान देना सामने। अरे सामने देखो थोड़ा ध्यान से। अब ये देगा 2p, 2p का इलेक्ट्रॉन जाएगा 2px में, यहां आएगा इसमें। अब कौन देगा? वो देगा, वो उसका इलेक्ट्रॉन आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन आएगा 2py में। ध्यान रखना क्योंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है, इसमें मत चिपका देना यार। एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में फिर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो यहां आता, उसका होता तो यहां आता। दोनों ऊर्जा बराबर है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें। देखो भरते ऐसे अपने, तुम लोगों को पता होगा, भरते ऐसे है अपने। पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे एक एक करके भरते हैं अपने। क्लियर है बात? आ जाओ। चलो ये बन गई हमारी एमओटी। किसकी बन गई बेटा? B2 की बन गई। तो पहला काम है B2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो बताओ इस B2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बताओ जल्दी से। किससे लिखते हैं अपने? इससे लिख देते हैं। दिख रहा है क्या? 1s सिग्मा 1s2 है, हाँ सिग्मा 1s के बाद सिग्मा 1s स्टार 2, फिर है बेटा सिग्मा 2s2, फिर है सिग्मा 2s स्टार 2, फिर कौन सा है बताओ? फिर है सिग्मा 2p, x में एक इलेक्ट्रॉन है,
इसकी ऊर्जा बराबर है, बराबर किसके बराबर है, सिग्मा 2p y में भी एक इलेक्ट्रॉन है। देख लो, इसको बराबर लिखना, बराबर, कॉमा मत लगाना, क्योंकि जितनी ऊर्जा इसकी है उतनी ऊर्जा पी वाई की, इसलिए बराबर बराबर है ये, है ना, तो ध्यान रखना ये। तो ये थी बात बेटा जी हमारी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया मेरे प्यारे साथियों B2 का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट हुआ, अब दूसरा पॉइंट पूछो। दूसरा पॉइंट ये पूछता है कि भैया बताओ B2 कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, बताओ, रंग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ये B2 देखो, B2 ये B2 ये बनाया है। B2 में कहीं पर आप लोगों को अकेले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, हाँ ये देखो, ये पड़े, इसका जोड़ा बना हुआ है, पैर हो रखा है, पैर हो रखा है, क्या इसकी पेयरिंग हुई है क्या, पेयरिंग नहीं हुई बेटा, अकेला इलेक्ट्रॉन है ये भी, और वो भी अकेला इलेक्ट्रॉन है। देखो दो दो अकेले अकेले मिल गए, हाँ, तो चाहे अकेला इलेक्ट्रॉन एक हो चाहे दो तीन कितने भी हो, अकेला होना चाहिए। एंड इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन द मॉलिक्यूल इज कलरफुल। तो ये कैसा होगा, हाँ ये कलरफुल होगा, ध्यान रखना, रंगीन होगा। ये प्रश्न आते हैं ऐसे कि बताओ ये रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, तो बताया आप लोगों ने। देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, रंगीन होगा। B2, अगली बात मुझे बताओ, ये जो B2 है क्या ये चुंबकीय प्रवृत्ति दिखाएगा क्या, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, चुंबक के प्रति अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। देखो क्या दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेरे प्यारे रसगुल्ले वो क्या होगा, अनुचुंबकीय। बात आगे समझ में, अनुचुंबकीय। बस आप तो ये ध्यान रखो कि अगर कोई कलरफुल है तो वो अनुचुंबकीय ही होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। अगर वो कलरफुल ना हो, कलरलेस होता तो वो पैरामैग्नेटिक के बजाय डायमैग्नेटिक हो जाता, प्रतिचुंबकीय। अच्छा फटाक से जल्दी से बताओ, बीओ निकालो, बीओ इसका का बीओ निकालो, बीओ मतलब बंद कोटि निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जल्दी से निकालो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। फॉर्मूला तुम्हें पता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो ये पड़े, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये पड़े, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दो ये पड़े, और देखो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां भी पड़े, देखो यहां भी पड़े हैं। तो टोटल बॉन्डिंग कितने हो गए बताओ, टोटल बॉन्डिंग हो गई 6, 2 2 4 2 6, माइनस माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां है बताओ, हाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, दो ये पड़े और दो ये पड़े, ऊपर है क्या, ऊपर है नहीं, तो माइनस में 4, माइनस में 4, बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ बटा 2, सोल्व कर लो इसको, ये आ गया 2/2 बराबर 1। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बेटा जी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, बीओ कितना है 1। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, आ जाओ। अच्छा शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, देखो शॉर्ट में निकालना सिखाता हूं। देखो 1s में पूरे भरे हुए ना इसका, तो इसका तो बिल्कुल 0 हो जाता है, मान लो इसका पूरा 0 हो जाता है, हाँ इसका पूरा 0 कैसे हो जाएगा, मान लो ऊपर वाले को भूल जाओ, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 - 2/2, ऐसे तो निकालते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 - 2/2, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी। तो इन दोनों को याद कर निकाल सकते हैं, बस अपने इसको निकालो, इसके बेस पे निकाल सकते हैं, इसके बेस पे, केवल 2p के बेस पे भी निकाल सकते हैं, इसको भूल जाओ आप, इनको आप इसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। बताओ 2p में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग है क्या, एंटी बॉन्डिंग है नहीं, 0/2, तो 2/2 बराबर 1, यानी कि ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, तो शॉर्ट 2p से भी निकाल सकते हो सीधा। तो बेटा ये थी बात हमारी, 3-4 क्वेश्चंस हमारे B2 ने भी डिस्कस किए हमने, हाँ ऐसे बना सकते हो आप। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बस ये ध्यान रखो, ये वाला चीज, जिस बंदे को ये चीजें ध्यान है वो आराम से एक्सप्लेन कर देगा, आराम से समझा देगा। आगे चलें, अरे बोलो यार, आगे चलते हैं अपने, आगे मैं समझाता हूं आप लोगों को, इसी में समझाते हैं अपने, बना हुआ है बढ़िया तरीके से।
चलो अपने नया ही ले लेते हैं यार, इसमें 1s का बना हुआ नहीं है, अपने अलग ही ले लेते हैं, नया ही ले लेते हैं। ये लीजिए, अब मैं बता रहा हूं बेटा जी, B2 का बना दिया, आप C2 का खुद बनाना, C2 का खुद बनाना। मैंने तुम्हें H2 का बनाना सिखाया है या नहीं है? He का बनाना सिखाया, He2 का। लिथियम 2 का आज पढ़ लिया, तुमको मैंने दिया B2 का निकालने के लिए दिया है, C2 का निकालने के लिए दिया है ना। अब N2 का मैं बना रहा हूं, N2 का मैं बना रहा हूं, N2 का मैं बना रहा हूं। N2 का देखो बाप, N2 का देखो, बना लोगे N2 का? आसान है, N2 का कुछ नहीं है यार। आ जाओ, N2 की मोटी बनाते हैं। तो बेटा जी N कितने, इसमें 2 है। N कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर जाता है 2s में, फिर जाता है 2p में। किसमें? 1s में, 2s में, 2p में। बताओ बेटा जी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 में से पहले जाएगा 1s में 2, 2s में 2, कितने भर दिए? 4, कितने बच गए? 3। ऐसा इसका होगा, इसका भी सेम होगा, ये लो सेम भर दिया हमने, कोई दिक्कत है? अब आ जाओ, एमओटी बनाते हैं अपने। एमओटी बनाने तुम लोगों को पता है, आ जाओ। ये रहा नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 1s ये रहा, 1s के बाद बेटा जी 2s ये रहा, 2s के बाद 2p ये रहा, है या नहीं है? बिल्कुल है। ये 1s लिख देते हैं अपने यहां पे, ये 2s, 1s, ये 2p। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इधर वाला, इधर वाले का 1s ये रहा, फिर 2s, और फिर बेटा जी 2p, ये लो, ये 2p, 2s, 1s। क्या होगा? हाँ, ये 2 कक्षक आए तो 2 ही क्या बनेंगे बेटा? नए कक्षक बनेंगे। ये लीजिए, 2 ही नए कक्षक। इसमें भी 2 कक्षक आए, 2 ही क्या बनेंगे? नए कक्षक बनेंगे। ये लीजिए, इसमें आए क्या बनेगा? 1 2 1 2, याद है क्या? बिल्कुल याद होना चाहिए, 1 2 1 2, ये भूलना नहीं है अपने को। ये देखो, ये बना दिए 1 2, फिर आगे, फिर 1, फिर 2। ये लो, ये डायग्राम जिसको आ गया बनाना, बस समझ लो उसकी एमओटी पक्की है, उसकी एमओटी पक्की है ना, उसकी एमओटी पक्की है। ये लो, अब नाम भी याद होना चाहिए, नाम से भी तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, नाम भी तो याद होना चाहिए, नहीं नाम याद तो उसमें काम खो जाएगा खराब। ये बनता है सिग्मा 1s, ये बनता है सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, ये बनता है सिग्मा 2s स्टार। ये बताओ ये कौन सा होता है? सिग्मा 2p x, सिग्मा 2p y, 2p y। ये कौन सा होता है बेटा? पाई 2p z। दिस इज द सिग्मा 2p x स्टार, सिग्मा 2p y स्टार। ये है पाई 2p z स्टार। ये लो, आ जाओ, अब भरते हैं अपने इलेक्ट्रॉन मस्त तरीके से। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। p में कितने? 3, 1 2 3, 3 है। ऐसे दूसरे इसके पास में भी है, 1s में 2 है, 2s में भी 2 है, और 2p में कितने बेटा? 3, 1 2 3। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन भरने अपने को। तो कहां जाएगा? पहले यहां जाएगा, अब उसकी बारी, वो दे दो। अब ये देगा, यहां जाएगा, वो दे दो, यहां जाएगा। ये देगा, पहले यहां जाएगा, अब वो देगा, अब इसका देगा, वो आ जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन अब ये देगा, कहां जाएगा बताओ? पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, बात समझ आई? अब वो देगा, वो दे दो भैया, वो कहां देगा? यहां देगा क्या? नहीं, वो यहां देगा, यहां कोई ऊर्जा बराबर होती है। अब इसकी बारी है, इसकी बारी, अब ये देगा, अब इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां पे, फिर वो देगा, वो देगा इलेक्ट्रॉन, यहां चला जाएगा, यहां। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसके द्वारा दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, उसके पास में भी एक बचा हुआ है, अब वो देगा। ये लो,
यानी कि भरते हुए चलना, भरते हुए, ऐसे खाली नहीं चलना, पूरे नीचे वाले भरो फिर ऊपर चलो। ये बना दिया हम लोगों ने बेटा जी किसका, N2 का। तो आओ पहली बात आती है, N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? हाँ, N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताओ? सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 1s स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 2s स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो, अभी आगे यहां पे जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं। सिग्मा 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बराबर, इसकी ऊर्जा बराबर होती है किसके? 2py के। ये लो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें भी 2, इसमें भी 2, बराबर लिखना है, बराबर। फिर कोमा, फिर कोमा लगाओ। अब कौन है? पाई 2p जेड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ऐसे लिख दो, ये लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया N2 का। हाँ, N2। आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर से नई लाइन से लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात शुरू करते हैं हम अपने। मुझे फटाक से बता दो, N2 रंग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? N2 कलरफुल है या कलरलेस है? बताओ जल्दी से, कमेंट में जल्दी से मुझे बताओ बेटा जी। नाइट्रोजन N2 कलरफुल है या कलरलेस है? अरे मेरे लाडू, मेरे रसगुल्ले, जल्दी से बताओ, N2 कलरफुल है या कलरलेस? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट के, प्यारे कमेंट्स का। फटाक से बताओ, कलरफुल है या कलरलेस है? हाँ, कलरफुल है या कलरलेस है? बताओ। हाँ, अरे N2 को देखो, बीच में जो N2 बनाई, N2 बनाया बीच वाला, देखो इसमें कहीं पर पे इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, सारे जोड़े बने हुए हैं। इसका मतलब ये रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, कलरफुल नहीं होगा। दूसरी बात, प्रतिचुंबकीय होगा। बीओ निकालो, बीओ बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ जल्दी से इसका। ये लो, N2O का बीओ निकालो जल्दी से, बीओ। N2 का बीओ निकालो जल्दी से, बीओ कितना आएगा? N2 का बीओ कितना आएगा जल्दी से बताओ, कमेंट में जल्दी से मुझे बताओ बेटा जी। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बीओ का? बंद कोटि कितनी आएगी बीओ की? बंद कोटि फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। हाँ, कितनी आएगी? आसान है यार, ये लो मैं बनाता हूं। किससे बनाते हैं? देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये पड़े, ये पड़े, ये पड़े। कितने टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 6, 2, 8, 2, 10। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग बताओ, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? ये रहे 2 और ये रहे 2, 4 एंटी बॉन्डिंग है, -4 है ये नहीं है, बटा में 2। कितना आ गया ये? 6 बटा में 2 कट जाएगा, कट गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो बेटा जी वेस्पर थ्योरी हमें ये नहीं बताती थी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। वीबीटी थ्योरी ये भी नहीं बताती कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। लेकिन एमओटी थ्योरी के अनुसार हम लोग ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ये देखो ऐसे निकालेंगे अपने। तो 4 क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि भैया N2 की MOT बनाओ, तो N2 की MOT तुम्हारे सामने बनाई हुई है ये। दूसरा पूछेगा कि N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताओ, ये होगा। बताओ N2 कलरफुल होगा कि कलरलेस? बताओ पैरा होगा कि डाई होगा? बताओ N2 का बीओ कितना होगा? देखो कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं हमारे। ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हो चुका बेटा जी N2 का, ठीक है। आओ इसके आगे चलते हैं अब अपने। कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे बोलो यार, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दिया करो। आप लोग अलग से कमेंट डाला करो आप लोग, है ना। लाइव कमेंट को आप लोग डिस्कस नहीं करना है। अलग कोई भी दिक्कत आती है तो लाइव कमेंट के बजाय आप लोगों को प्रॉब्लम कमेंट में डाल दिया करो। नाइट्रोजन के बाद में बात करता हूं O2 की। O2 मुझे बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 7 और ऑक्सीजन का 8। और कल की या पिछली क्लास में तुम लोगों को मैंने बताया था कि MOT बेटा जी 2 टाइप की होती है। नाइट्रोजन तक की MOT अलग होती है या नहीं है? और
नाइट्रोजन के बाद वाले जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी एमओटी क्या होगी, अलग होगी। तो आओ देखते हैं अपने इसकी एमओटी क्या होगी। आ जाओ, बताया था कल की क्लास में, याद है कुछ क्या? हाँ, तो ऑक्सीजन कितने बेटा जी? ऑक्सीजन है 2। कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में। ऐसा इसमें होगा, पहले जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में। जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ, कितने बढ़ दिए? 4 बच गए। कितने? ये लो 4। इसका भी ऐसा का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि नहीं है? बिल्कुल है। और तुम लोगों को पता होना चाहिए बेटा जी कि इसका एनर्जी लेवल कैसा होगा। ये लीजिए, ये एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं अपने, एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं। आओ, ऑक्सीजन आ रहा है, इधर दूसरा ऑक्सीजन आएगा, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। ऑक्सीजन में 1s है, हाँ 1s है तो बनाओ 1s, ये लो 1s। 2s है, हाँ 2s है, बनाओ 2s, ये लो 2s। 2p है, हाँ 2p है, बनाओ 2p, ये लो बना दिया 2p। ये 1s, 2s, 2p। ऐसे उसका लिए होगा, बनाओ इसके लिए भी। ये रहा 1s, ये रहा 2s, और इसका भी ये रहा 2p। 2p है या नहीं है? अरे बोलो यार मेरे साथियों, कितने कक्षक आ रहे हैं? 2। तो 2 ही क्या बनेंगे? नए कक्षक बनेंगे। ये लो, कुछ करना ही नहीं है, अब तो तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। हाँ, क्योंकि तुम लोग मेरे पहले लाडू लाडू हैं। देखो 2s में भी कितने कक्षक आए हैं, तो 2 ही नए कक्षक बनेंगे। 2p में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि नाइट्रोजन तक बनेगा 1 2 1 2, इसमें क्या बनेगा? 1 2 2 1। ओए होए 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 होए, क्या बात है। तो 1 2 1 2 2 1, हाँ 2 1। देखो उल्टा हो गया इसमें थोड़ा सा, मैंने कल की वीडियो में तुम लोगों को बताया था इस प्रकार से, क्योंकि नाइट्रोजन तक की एमओटी अलग होती है और ऑक्सीजन के बाद में वाले जो एमओटी है उसकी अलग हो जाएगी। अब कुछ नहीं, बस नाम लिख दो इनका। नाम तो तुम्हें पता होगा, इसका है सिग्मा 1s, इसका है सिग्मा 1s स्टार, इसका है सिग्मा 2s, इसका है सिग्मा 2s स्टार। ये अकेला कौन होता है? अकेला होता है पाई वाला, 2p जेड वाला। ये 2 साथ में बेले बेले हैं, सिग्मा 2p लिख देते हैं, सिग्मा 2px, और ये है सिग्मा 2py। ये कौन सा होगा? ये होगा सिग्मा 2px स्टार x। ये है सिग्मा 2py स्टार, और ये कौन सा लास्ट वाला? पाई 2pz स्टार। ये नाम याद होने चाहिए, तब तो तुम लोग कर पाओगे। आ जाओ, अपने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम। अपने इलेक्ट्रॉन किससे भरें? इलेक्ट्रॉन भर देते हैं अपने रेड से, ये लो इससे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। p में कितने हैं? 4। 1 2 3 4, ऐसे आएगा, है या नहीं है? उसमें भी ऐसा ही है, इसमें 2, इसमें भी 2, 1 2 3 4, ये लो एक एक भरते रहो इलेक्ट्रॉन। ये देगा इलेक्ट्रॉन, इथे आ गया, वो देगा उथे आ गया, ये देगा इथे आ गया, वो भी देगा इथे आ गया। ये लो इसमें भी सेम भरेगा। अब वो देगा, ये देगा, वो देगा, इसमें देखो। अब इसका इलेक्ट्रॉन देगा, कहां जाएगा? यहां आएगा, यहां इसमें आएगा। अब किसकी बारी है? अब उसकी बारी है, वो दे देगा इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा? इसी में जाएगा, इसी में। जब तक भरोगे नहीं तब तक ऊपर नहीं जाना। अब ये देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें यहां आएगा, अब वो देगा, उसका कहां जाएगा? इसमें नहीं जाएगा, इसमें आएगा, इसमें, क्योंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है। अब इसकी बारी है देने की, अब ये देगा यहां, ये लो यहां दे दिया। अब उसकी बारी है, वो देगा यहां, ये लो ये दे दिया। बचा अभी तक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये देगा कहां? यहां आ गया, यहां पे, यहां पे। अब किसकी बारी है? अब उसकी बारी है,
उसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा क्या? अरे मेरे बाबू यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा, यहां। ये लो, ये बना दिया हमने O2 का। तो जल्दी से बता दो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जल्दी से बता दो। हाँ, लिख के बताओ, बताएं, मैं लिख देता हूं उसको ब्लैक से। तो है बेटा जी, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 1s स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 2s स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आगे कहां तक? यहां तक लिखते हैं। आगे कौन है? आगे है पाई 2p जेड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आगे, अब आगे जगह नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं। सिग्मा 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी ऊर्जा बराबर है सिग्मा 2p y के, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? अब आगे चलो, कॉमा, अब ऊपर कौन आ गया? सिग्मा 2p x स्टार, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, बराबर सिग्मा 2p y स्टार, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये लो, ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। पूछे जाते हैं कि 2 नंबर के। हाँ, अब आगे चलते हैं अपने। O2 बताओ, कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा? बताओ, जल्दी से बताओ। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े खाली, O2 का बना रहे, O2 का 2 इलेक्ट्रॉन पड़े खाली, इसका मतलब ये रंगीन होगा, है ना, कलरफुल होगा। अगली बात, प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय होगा, स्पष्ट सी बात है, अनुचुंबकीय। कोई दिक्कत? आगे बीओ निकालो, बीओ O2 का बीओ निकालो, बीओ निकालो जल्दी से। देखो इनका निकालने की आवश्यकता, बस इसको इस्तेमाल करो, इसको बस 2p से निकाल सकते हो, केवल 2p से, 2p से भी सही निकलेगा, इनको रहने दो। देखो ये भरा हुआ, इसका 0 हो जाता है, इससे भरा हुआ, इसका 0 हो जाता है, इसका निकालो, इसका बताओ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हैं, देखो 2 2 2 6 पड़े, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग 2, ये लो, तो ये 4/2 मतलब 2 है या नहीं है? तो इसका बीओ आएगा बेटा जी 2। चाहे तो सारे निकाले ना, सारे काउंट करना बॉन्डिंग, सारे काउंट करना एंटी बॉन्डिंग, तब भी 2 आएगा। और मैंने बस इस 2p से निकाला तो भी 2 आएगा, क्योंकि जिस भरा होता है ना पूरा, ये ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं ना, उनका 0 हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी बात हमारी किसके बारे में? O2 का। कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे थोड़ा कंफ्यूजन करेगा वो, क्या? देखो याद होगी क्या? अरे बोलो। अच्छा, अब वो ना कई बार क्या करेगा, अब देखो इधर मैं इसको रफ कर रहा हूं, वो तुमसे पूछेगा मेरे साथ, क्या पूछेगा? O2 प्लस की निकालो, O2 प्लस की, ये क्या बड़ा आ गई? O2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी MOT बनानी है, O2 प्लस की, हाँ O2 माइनस भी आ जाएगा, O2 प्लस प्लस 2 प्लस आ जाएगा, O2 माइनस माइनस ये भी आ सकता है कौन? ऑक्सीजन है। अब अगर ऑक्सीजन है तो MOT तो वही बनेगी, ये वाली ऑक्सीजन के लिए 1 2 2 1। लेकिन बेटा देखो क्या देख रहा है, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 2, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, मैं इसी में समझा रहा हूं आपको, क्या अलग से समझाऊं? चलो अलग से समझ लो होते हैं यार, है ना, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लो, अब तुमको बनानी है O2 प्लस की बनानी है, O2 प्लस। तुम्हें पता ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 8 में 2 इसमें भर दो, 2 इसमें भर दो, 4 इसमें चले गए। अब देखो एक प्लस चार्ज, इस पर एक प्लस, वो प्लस चाहे तो यहां पे लिख दो, चाहे यहां पे लिख दो, यहां पे मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि एक प्लस है तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब तुम्हें पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया।
तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 कैसे भरोगे? ये लो 3 आ गए यहाँ पे, जो प्लस आया वहां पे। अच्छा 2 प्लस लिखे होते हैं यहाँ पे, 2 प्लस लिखे होते, 2 प्लस ऐसे, तो इस पे भी प्लस लगा दो, इस पे भी प्लस लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकाल दो, है या नहीं है? लेकिन उसने एक ही प्लस दिया हुआ है, एक ही प्लस दिया हुआ है। अच्छा मान लो यहां पे माइनस दे दिया, माइनस, इसका मतलब है एक पे कुछ नहीं है, एक पे माइनस है, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा होगा, 4 के बजाय 5 हो जाएगा। लेकिन अभी उसने क्या दिया हुआ है? अभी उसने प्लस दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। बात समझ में कि नहीं है? खोपड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ बस, और कुछ भी नहीं चलना यार। अब क्या करना है, ये लो एमओटी बनाते हैं, बना दो एमओटी, ये लीजिए, इधर भी बनाते हैं। ये एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं अपने, है या नहीं है? कि ये ऑक्सीजन आएगा, दूसरा ऑक्सीजन आएगा, दोनों मिलके क्या बनेगा? O2 बनेगा। लेकिन एक ऑक्सीजन है और एक जना है O+, इसलिए O2+ बनेगा। देखो एक ऑक्सीजन है और एक जना है O+, वो बनेगा। बताओ इस 1s के पास में कौन है? इसके पास में है 1s, फिर है इसके पास में 2s, फिर है मेरे रसगुल्ले 2p, ये लो। उसके पास में भी ऐसा ही है, 1s, फिर है 2s, और फिर है मेरे लाडू जी 2p, 2s, 1s, 2p, 2s, 1s। आ जाओ इलेक्ट्रॉन बढ़वाते हैं अपने। ये बनाएगा, कितने बनाएगा? 2 बनेगा, ये लो। इसमें भी कितने बनेंगे बेटा? एमओटी आनी चाहिए आपको बनानी। ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? 1 2 2 1 बनेगा। हाँ ये लो बना दो फिर। वन टू टू वन, ऐसे 2 1, ये लो। नाम लिखने आते हैं? हाँ लिख दो फिर जल्दी से नाम, ये लो इसे लिख देता हूं। ये होगा सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, ये कौन सा होगा? पाई 2p/z, ये होगा सिग्मा 2p/x, सिग्मा 2p/y, सिग्मा 2p/x स्टार, सिग्मा 2p/y स्टार, ये है बेटा जी पाई 2p/z स्टार। ये हम लोगों ने लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं अपने। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने हैं? 2। 2p में किसमें कितने? 1 2 3 4, ये लो 4 भर दिया। दूसरे वाले ऑक्सीजन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरे वाले ऑक्सीजन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने? p में देखो, p में 3 है, 1 2 3, 4 नहीं है इसमें। आई बात समझ में? तो यहां पे अगर गड़बड़ कर दी तो पूरी एमओटी गलत हो जाएगी आपकी, और पूरी एमओटी गलत हो जाएगी तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर भी गलत हो जाएगा, तुम्हारा कलर भी गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब भरते चलो, ये लो इसका इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये लो। अब तो तुम लोगों को भरने आते होंगे, ये सारे भर गए। इसमें पहले कहां जाएगा? इसमें पहले यहां जाएगा, वो देगा, वो यहां जाएगा। अब इसमें दूसरा यहां जाएगा, यहां, उसका दूसरा कहां जाएगा? यहां, यहां आएगा। अब ये देगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, कहां चला गया? यहां चला गया। अब वो देगा, उसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहां चला गया। इसके पास कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 1 बच गया। उसके पास नहीं बचा, इसके पास 1 बच गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया यहां। देखो ऐसे बनेगी इसकी एमओटी। दोबारा देखो, पहला जाएगा, वो देगा पहला, फिर दूसरा देगा, दूसरा यहां, वो देगा दूसरा, दूसरा यहां, फिर ये तीसरा देगा, तीसरा यहां, वो भी देगा तीसरा, तीसरा यहां। अब इसके पास 1 बच गया, चौथा, वो चला गया ऊपर, उसके पास बचा है ही नहीं बचा। तो बताओ मुझे O2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताओ? हाँ शुरू करते हैं नीचे से, चलो मैं लिख देता हूं उसको रेड पेन से। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा
2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां तक भर दिए। नेक्स्ट है पाई 2p जेड में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर आएगा सिग्मा 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन है बराबर सिग्मा 2p y में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे कौन है? आगे बेटा जी सिग्मा 2p x सॉरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? एक है, दोनों एक है, ये लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा बराबर है सिग्मा 2p y स्टार, सॉरी स्टार तो लगाओ, स्टार तो बोलो मत आप, ये लो स्टार में एक इलेक्ट्रॉन। इसमें है क्या स्टार में? इसमें है ही नहीं स्टार में, लेकिन लिखना तो होगा आप लोगों को, नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द O2+। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने O2। बताओ O2 कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? O2 का रंग होगा कि नहीं होगा? हाँ जल्दी से बताओ। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसलिए अनपेड होने की वजह से ये कैसा होगा? कलरफुल होगा। So that due to the presence of the one unpaired electron, the O2+ is also colorful। अच्छा, O2 की बात करें, अणुचुंबकीय होगा? बिल्कुल होगा। पैरामैग्नेटिक होगा। इज अ पैरामैग्नेटिक, नो प्रॉब्लम। अच्छा आगे चलते हैं, बीओ निकालो, बीओ प्लस का, अच्छा प्लस प्लस का ये का बीओ निकालो, बीओ O2+ का बीओ निकाल के बताओ जल्दी से। O2+ का बीओ निकाल के बताओ जल्दी से, कैसे निकालोगे? मैंने कहा था ये तो पूरा भरा हुआ, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, बस इसी से निकाल दो बाहर, इसी से निकाल दो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? 6, ये लो 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 1/2, कितना आ गया? 5/2, बोले तो 2.5। देखो पॉइंटों में भी आ गए, देखो तो बॉन्ड ऑर्डर पॉइंटों में भी आ रहा है, देखो डेसिमल पॉइंट्स में भी आ जाएगा। देखो तो याद रखना इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5। बात आ गई समझ में? अरे बोलो यार। तो ये थी बात हमारी O2+ की। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, या नोट कर रहे होंगे आप तो साथ में नोट करते रहो आप। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, अगर मान लो बाई चांस यहां पे ऐसे लिखा होगा, ऐसे एक प्लस और लगा दिया मैंने, एक प्लस और लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या है कि इस पे भी प्लस है और इस पे भी प्लस होगा, फिर तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहां पे 3 आएंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, 3 आएंगे। अब यहां पे भी बेटा जी 2 2 2, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पे भी ये 2 2, यहां पे भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब भर सकते हो पहला यहां यहां यहां, तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे रसगुल्ले अगर यहां पे 3 होंगे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो ये एमओटी बनेगी इसकी O2++ की एमओटी ये बनेगी। हाँ फटाक से बनाई कि नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये कौन सी बना रहे हैं? अपने तो अभी O2+ की बना रहे हैं, तो जो होगा हमारा, ठीक है जी। हाँ ऐसे बना रहे हैं, कोई दिक्कत? अच्छा मान लो यहां पे प्लस की जगह माइनस लगा दिया मैंने, माइनस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बेटा जी एक पे माइनस होगा तो इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पे 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसमें तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इसमें कितने आएंगे? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 2 5, 1 2 3 4 5 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको भर सकते हो आप, बिल्कुल भर सकते हो। नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हो। अच्छा 2 माइनस लगा दी, 2 माइनस, इसका मतलब इस पे भी माइनस और इस पे भी माइनस, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहां पे भी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये लो इसमें भी भर सकते हो आप। अरे समझ में आई कि नहीं आई? हाँ तो वही तो कहते हैं कि जिसका अगर ध्यान होगा यहाँ पे तो वो तो एग्जाम आसानी से बता देगा, नहीं तो बेटा जी समस्या आएगी हम लोगों को। कोई दिक्कत है? चलो आइएगा। तो अभी तो फिलहाल अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपने तो प्लस वाला डिस्कस कर रहे हैं, ये लो जो तुम लोगों ने प्लस दिखाया है, ठीक है। ये 4 1। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऑक्सीजन के कई सारे इसके बहन भाइयों को हमने डिस्कस किया है या नहीं? O2+ पढ़ा, O2+ के बारे में, O2++ तुम लोगों को खुद को बनाना होगा,
O2 माइनस खुद बनाना, O2 माइनस माइनस खुद बनाना। देखो ये 4 जने 5 जने हैं, इन सब की एमओटी बना के देखना आप, ठीक है ना। और सबकी एमओटी बनाने के बाद में सबका देखना बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, और नो डाउट बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ में आप लोग ये भी बताना कि वो कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। ये तमाम बातें तुम लोगों ने बतानी होगी, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आप लोगों को मैं कुछ चीजें और दे रहा हूं, ये लीजिए SW दे रहा हूं अब आप लोगों को। SW ड्रॉ द MOT डायग्राम फॉर, MOT डायग्राम बनाओ, किसके लिए बनाओ, नंबर 1 O2 प्लस प्लस की बनानी है तुम्हें, ठीक है। O2 माइनस की बनानी है, O2 माइनस माइनस की बनानी है, F2 की बनानी है, Ne2 की बनानी है, और पहले बार में आपको बता ही दिया था कि C2 की बनानी है ना, और Be2 की। एक और ले लो, बस लास्ट ले लो, ये लो, B2 प्लस की बनानी है, प्लस बना सकते हो। सबकी एमओटी बनाने के लिए तुम लोगों को मैं दे रहा हूं ये टाइम नहीं है, सॉरी अगली क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। हेट्रो एटम की एमओटी अपने नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिएगा तुम लोगों को अगर आ जाए कि CO की बताओ एमओटी, अब CO2 की एमओटी कैसे बनेगी, हाँ, तो ये वाली चीजें अपने नहीं डिस्कस करेंगे। अगर डिस्कस करना भी है तो जो ये CO बनेगा ना, CO, तो इधर आ जाएगा C एटम, इधर आ जाएगा O एटम, और C और O मिलकर के क्या बन जाएगा, CO बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ। अरे CO की बनानी है तो इस वाले साइड में लिखोगे कार्बन 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 का, इस तरफ लिखोगे ऑक्सीजन 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 का, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, CO। तो उस कंडीशन में भी एमओटी यही बनाओगे 1 2 2 1 वाली। हेट्रो एटम के लिए भी याद रखना बेटा जी, हेट्रो एटम के लिए भी वही बनेगी 1 2 2 1 वाली। बात आ गई समझ में, ये वाली ऑक्सीजन वाली, ये वाली 1 2 2 1 वाली। तो ये वाली बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप तो बस ये वाली देखो, ये वाली आप लोगों ने बनानी है, हम लोगों ने। कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बेटा जी। तो इस प्रकार इस चैप्टर को हम लोगों ने शुरुआत की थी, और शुरुआत के बाद में हम लोगों ने आज इस चैप्टर की हम लोगों ने अध्ययन किया है उसको। और इस चैप्टर में जो भी चीजें अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आई हैं, या हो सकता है मेरे से कुछ चीजें अगर रह गई हो, छूट गई हो, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से उसका नाम वगैरह डाल करके बता देना मुझे कि कौन सा इसमें से टॉपिक जो है वो हमारा रह गया है। तो नो डाउट जो भी टॉपिक रहा हुआ होगा, शायद तक मैं भी मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारे टॉपिक करवा दिए, लेकिन फिर भी मेरे किसी कारणवश मेरे से अगर रह भी गया हो गया तो आप लोग उसका कमेंट में उसका नाम बता देना कि ये टॉपिक सर छोड़ गया था, ये हुआ नहीं, तो अपने उस टॉपिक को वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जितने टॉपिक तुम लोगों को मैंने करवाए हैं अच्छे तरीके से पढ़ के आना आप लोग। हाँ, इसके जो है आप लोगों के नोट्स, वो नोट्स आप लोगों को मैं डलवा दूंगा आप लोगों को उसमें, है ना। नो डाउट कईयों के चैप्टर्स के नोट्स भी आप लोगों को वहां पे अवेलेबल होंगे, तो पीडीएफ वहां से डाउनलोड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप देख जरूर सकते हो आप, ठीक है बेटा जी। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम करते हैं, और अगली क्लास में अपने नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। नो डाउट हम लोगों ने पहला चैप्टर बेखूबी के साथ में पढ़ा आपके साथ, तीसरा चैप्टर भी बेखूबी के साथ में हमने डिस्कस किया है, 8वां चैप्टर भी हम लोगों ने आराम से डिस्कस कर लिया है, और चौथा चैप्टर भी काफी जो बड़ा था ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। 4 चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं हमारे, आपके टोटल मिलाकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, सॉरी 8वें से पहले 6ठा, फिर 8वां, 10वें के बाद में बेटा जी आपका चैप्टर है 11वां, फिर 11वें के बाद में 13वां। इतने चैप्टर हैं आपके। कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चैप्टर हैं आपके, है ना। इन 9 चैप्टर में अगर अपने बात करें तो बेटा जी चैप्टर नंबर आप लोगों का ये आएगा हाफ ईयरली में, ये भी आएगा हाफ ईयरली में, ये भी आएगा हाफ ईयरली में,
ये भी आएगा हाफ ईयरली में, और ये भी आएगा हाफ ईयरली में। इतने चैप्टर आएंगे आपके हाफ ईयरली में, है ना। तो अब इसमें से आप लोगों के कई चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये चैप्टर आपने फिनिश कर लिया, ये चैप्टर आपने फिनिश कर लिया, ये चैप्टर आपने फिनिश कर लिया, ये चैप्टर आपने फिनिश कर लिया। अब अपने पास में 2 चैप्टर बचे हुए हैं और हाफ ईयरली भी काफी अभी दिन पड़े हैं, तो नो डाउट अपने 2 चैप्टर और दिक्कत नहीं आएगी, आराम से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो चैप्टर हुए हैं तो उसको ढंग से पढ़ के आना आप लोगों को। क्लियर है बात। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंतर्गत। अगली क्लास में अपने देखते हैं या तो दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे या छठा चैप्टर शुरू करेंगे। अपने दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे क्योंकि कल कई बच्चे कह रहे थे कि सर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाओ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मस्ती मारते रहना। और जो बच्चे कल नहीं आए थे लाइव सेशन के अंदर, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगला लाइव सेशन जब भी शुरू होगा आप लोगों का, है ना, तो उस लाइव सेशन में आप लोग जरूर आना। अगले लाइव सेशन के अंदर अपने चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट लेंगे, चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अब हाफ ईयरली के लिए भी अपने को तैयार होना है ना। तो अगले लाइव सेशन के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 का कल टेस्ट हो गया था, इसके लिए भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को दे दूंगा करने के लिए, तो वो भी वहां पे आप लोग असाइनमेंट के तौर पे आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो बेटा जी कल की क्लास अपने शुरुआत करेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।